आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त भिवंडी शहर में इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में तमाम कैंडिडेट जो है अपने अपने जोर आजमाइश लगाए हुए हैं। ऐसे ही जोर आजमाइश लगाए हैं हमारे नवीद बेताब साहब ने। जितना ज्यादा इनका शरीर है उतना ही ज्यादा इनका जोर भी है। तो आइए फिर से एक बार इन्होंने इलेक्शन में अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया है और वार्ड नंबर 5 से खड़े, यानी हमारे ही वार्ड से खड़े। तो मेरा फर्ज बनता है कि ये वार्ड के लिए क्या करेंगे और किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और ये किस निशानी से लड़ रहे हैं, ये भी हमें बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेरा नाम इंजीनियर नवीद बेताब, मैं भिवंडी महानगर पालिका इलेक्शन वार्ड नंबर 5A ओबीसी से हूँ, जिसके नाम 5 कैंडिडेट है। मेरी निशानी टेलीविज़न है और मेरा वार्ड नंबर भी 5 है, मेरा बटन नंबर भी 5 है। अब मजीद मैं आपको ये बता दूं कि मैं इससे पहले भी कई इलेक्शन लड़ चुका हूँ और वार्ड की आवाम ने मुझको कभी मौका नहीं दिया। शायद पहली मरतबा ऐसा जो वार्ड की आवाम इंशाल्लाह मुझे मौका देगी। और रहा सवाल वार्ड का काम करने का, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो वार्ड है इसके अंदर खसाईवाड़ा आता है, कोटरगेट आता है, निज़ामपुर आता है, हमारा अंसारी रोड आता है, खड़क रोड आता है और जैतूनपुरे का कुछ भाग आता है। तो यहाँ का जो दीगर जो मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके ताल्लुक से अगर मैं आपको बताऊं तो हमने काफ़ी कुछ किया हुआ है। एजुकेशन, जैसे मैं आपको एक सबसे पहला मैसेज ऐसा देना चाहूँगा आपको कि अगर यहाँ पर वही कैंडिडेट पहले तो इलेक्शन लड़े कि जिसको खुद अपना जाती फॉर्म या एफिडेविट भरना आता हो। वो इस बिना पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो लोग आते हैं भरते हैं, आज 90 सीट के लिए जो 900 लोगों ने या 900 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, इसमें तकरीबन 800 लोगों का फॉर्म पास हुआ है और वो लोग फिलवक्त कैंडिडेट हैं। उसमें किसी एक शख्स के अंदर भी ये सलाहियत ये लायकी नहीं है कि वो अपना खुद फॉर्म और एफिडेविट भर देवे। आज हमारे राज्य की भाषा जो है मराठी है, तो हम जिस कैंडिडेट को, चाहे हम रिश्तेदारी की बिना पर, जात बिरादरी की बिना पर, या हम उसको इस बिना पर भेज रहे हैं कि हमारे जात मसलक जमात का है, तो क्या वो वहां पर जाने के बाद कमिश्नर कोई रेजुलेशन, कोई आदेश, कोई ऑर्डर लाता है या सरकार कोई GR पारित करती है, तो क्या वो समझ पाएगा? ना उसे अंग्रेजी आती है ना उसे मराठी आती है। उसको जवाब देना, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर कमिश्नर कोई बात मराठी में बोलेगा या कलेक्टर बोलेगा तो हमारे भाई लोग समझ ही नहीं सकते, जिनको हम लोग चुन कर भेज रहे हैं। इनको ये समझ में ही नहीं आएगा तो जवाब क्या देंगे? तो इसीलिए जाहिल जपट खुदा को लपट वाले काम ना करते हुए पहली चीज तो ऐसे कैंडिडेट्स को आप भेजें तो काम कर सके। ये सिर्फ गटर नाला सफाई इससे सियासत तैयार कर भी सोचे। अभी मैं हमारा एक बहुत करंट इशू हमारे कसाई वाले का है कि आज कई लोगों ने वहां पर जो स्लॉटर हाउस, आज मुसलमानों की एक बेसिक नीड है, सिर्फ कुरैशियों की नहीं, कुरैशियों का तो रोजगार है लेकिन मुसलमानों की तो बेसिक नीड है ना, आज उनका अपना जो मांस खाना या जो भी खाना। तो इस तरीके जो स्लॉटिंग का जो मसला है कि एक स्लॉटर हाउस जो हमारा होते हुए भी बंद हो गया, ये हमारी जो लीडरशिप ना हेल्थ थी, नाकारा थी, इसी बिना पर बंद हुआ है। तो मैं कसाई वाले की आवाम को, कुरैश बिरादरी के लोगों को ना सिर्फ बल्कि तमाम मुसलमानों ने भिवंडी को ये वादा करता हूँ कि अगर मेरे ऐसा इंसान अगर एक बार आप लोगों ने मौका दिया और चुन कर भेजे, मैं अगर वहां पर एक बार सिलेक्ट होकर आता हूँ तो ये मैंने इस साहब से बात की है और जो दूसरे कैंडिडेट्स बोल रहे मैंने इधर बात की है, उन्होंने फंड देना है। भाई हमको फंड वंड लेना नहीं, हमको फंड छीनना आता है। हम हमारा हक छीनना जानते हैं, लेना नहीं। मैं दावा करता हूँ एक बार मुझे चुनकर लेकर आओ, आपके लिए हाईली इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड स्लॉटिंग हाउस, जो कि कानून में यूनिफाइड कोड के अंदर 1961 के अंदर लॉज एंड यूनिफाइड कोड एक्सेस, मैं उसके तहत यहाँ पर एकदम एडवांस स्लॉटर हाउस लाकर दिखाऊंगा विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स। तमाम चीजें मिशनरी के जरिए होगी और जो सरकार आपको लाइसेंस नहीं दे रही है, जो सरकार आपको तकलीफ दे रही है या जो दूसरे बीफ के ऊपर पाबंदी लगा रही है, वही सरकार आपको वेल इक्विप्ड स्लॉटर हाउस पास करके देगी, फंड देगी और चालू करके आके यही मिनिस्टर्स छोटा टीका लंबा टीका आकर उसकी ओपनिंग करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। ये मेरा चैलेंज है, मैं किसी से रिक्वेस्ट करके बताऊंगा नहीं, इतनी सलाहियत अल्लाह ने दी है। जो मिशन भी मैंने आज तक उठाया हूँ उसमें कभी फेल नहीं हुआ। लोगों ने तो 100 साल पुराना हमारा जो ऑलरेडी मार्केट था, मैं हमारे कुरैश बिरादरी के लोगों को रिक्वेस्ट करते रहा मेरे पास आओ, ये नहीं टूटेगा। ये जो मार्केट है, नीचे 6 दुकानें हैं, ये नहीं टूटेगी, ये नहीं बनेगी। बिल्कुल इसको बिल्कुल न्यू बनाकर हम लोग लेंगे, चाहे इसके अंदर कोई और एडवांसनेस गवर्नमेंट लेकर आवे।
इसके ऊपर कुछ और फ्लोर बनाकर किसी और को दे। ये अगर एक बार टूट गया तो लोगों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन ये किसी ने सुना नहीं मेरी बात। फिर मैं आपको कहता हूँ कि स्लाटर हाउस लेकर आना या वार्ड के अंदर कोई नए इस तरीके से काम करना, ये तमाम वही इंसान कर सकता है जिसको उस चीज की जानकारी हो। आप रिश्तेदारी के बिना पर खबरियों को मत भेजो, बिल्डिंग के दलालों को मत भेजो, आप चोरों को मत भेजो, जो लोग चोरी कर करके आज ये नौबत लेकर आ गए, खासतौर से हमारे बीफ के मामले में, कि लोगों ने वार्ड के अंदर बाकायदा ब्लैकलिस्ट हो गए, कि बाकायदा नजर होती है, आज गवर्नमेंट की नजर होती है कि हमारे कसाई वाले में क्या चल रहा है। तो आज पूरा भिवंडी दांव पर हमारा एक रजिस्टर्ड स्लाटर हाउस बंद हो गया। तो बहुत गुजारिश है हमारे वार्ड के लोगों से कि ऐसे कैंडिडेट्स को लो जो वहां पर जाकर अपने हुकूक के लिए लड़ सके। कमिश्नर मराठी जबान में, राज्य की जबान में क्या कह रहा बोल रहा है उसको समझ सके, और जो हिंदुस्तान के 296 कानून है कुल, उसके अंदर आप लोगों की पूरी नुमाइंदगी कर सके, ऐसे कैंडिडेट्स को आप भेजो। हर वार्ड से कहीं पर कुछ नहीं होगा। भिवंडी वालों के लिए तो अभी जो अगला हर बार है वो बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लीजिए, एक अपार आईडी जो आपका आने वाला बच्चों की शिक्षा के अंदर, वो शिक्षा के अंदर याद रखो आपके बच्चों का मुस्तकबिल कोई कहीं और बैठकर तय करने वाला है। अपार आईडी के तहत आपको टॉडलर और प्री स्कूल से लेकर अप टू जूनियर कॉलेज तक क्या इम्यूनाइज किया जाएगा, वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वो आपको भी नहीं मालूम, कोई और कहीं ऊपर बैठ के तय कर रहा है। आपकी आबादी कैसे खत्म की जाए, आपकी नस्ल को कैसे रोक लगाई जाए, आपको कैसे कठपुतली बनाया जाए। ठीक उसी तरीके से SIR भी आपके ऊपर लागू हो चुका है। महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल बिहार और यूपी के तर्ज पर बिल्कुल SIR यहाँ होगा, और महाराष्ट्र में ये भिवंडी से ही शुरू होगा। किसी को देखना है, जांचना है, परखना है तो यहाँ कर गवर्नमेंट प्रशासन मुख्यालय के अंदर और हमारे प्रांत ऑफिस और तहसीलदार के अंदर दे सकते हैं। SIR का काम बिल्कुल जोरों शोर से जारी है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए कि आपको दुय्यम नागरिक बनाया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी छीन ली जाएगी, वोट की ताकत आपसे छीन ली जाएगी, आपसे तमाम सहूलतें छीन ली जाएगी। आप सिर्फ उतना ही कमाओ या उतना ही खाओ जितना आप जी सको। बिल्कुल फिरौन की तरह आपको बनी इसराइल के गुलाम बना के रखा जाएगा। फिरौन ने जैसे उस नस्ल को किया था, बिल्कुल उतना ही खाना देना जितना आप जी सको। तो अगर वक्त के फिरौन से बचना है तो मुझ जैसे यानी इंजीनियर नवीद प्रताप जैसे 90 में से एक को तो भेजो, एक को तो भेजो जो इस तरीके से जाकर लड़ सके। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर कमिश्नर अभी कर देवे कि ये पूरा फॉर्म जो आपने भरा एफिडेविट वापिस से उसको रीराइट करो, रीसबमिशन आपको करना है, लेकिन तमाम की तमाम कैंडिडेट मेरे सामने बैठकर उसको भरेंगे। तो आप यकीन जानो कि पूरे के पूरे 8 के 800 फेल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नवीद प्रताप या उस जैसा कोई एक आध होगा तो पास होगा, तो कोई कैंडिडेट इस लायक भी नहीं है। आप वैसे कैंडिडेट्स को वहां भेज रहे हो कि जो आपके हुकूक के लिए लड़ना तो दूर की बात, वो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकते। सिर्फ इस बिना पर कोई पुलिस का बड़ा खबरी है, कोई बड़े प्रशासन का दलाल है, किसी की वो साहब से बहुत अच्छी है, कोई चोरी में बहुत माहिर है, कोई भंगार का बड़ा माफिया है, कोई एजुकेशन का माफिया है। मैं आवाम को एक और सिंपल देता हूँ पैरामीटर, अगर आपको कोई कैंडिडेट चुनना है तो कोई कैंडिडेट भी हो, जो काम मैं आपको बोला MLA अभी रईस शेख का जो चर्चा है, मैं दावा करता हूँ किसी भी एक स्कूल के ऊपर मुझको चुन कर लाओ, किसी भी प्राइवेट स्कूल को वहां हाथ रख देना बेगर डोनेशन के, मैं इंजीनियर नवीद प्रताप जबान देता हूँ मुफ्त में आपका एडमिशन करा कर दिखाऊंगा, जो कि आपका MLA और MP भी नहीं कर सकता और कराया भी नहीं आज तक। एक एग्जाम्पल भी नहीं आपके पास, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सबसे बड़ा आपके पास पैरामीटर है। फिर मैं मेरी पुरानी बात दोहराऊंगा कि मैं लोग को कहता हूं कि हमारी आवाम वो है जो 5 और 10 रुपए की चीज भी, अगर एक टमाटर भी आप 5 रुपए का खरीदते हो मार्केट से, तो उसको टटोलते हो, परखते हो, जांचते हो, एक गला सड़ा तो नहीं है, पिचका तो नहीं है, 2 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक टमाटर भी जांच परख के आप लेते हो मार्केट से 5 और 10 रुपए का, तो 5 साल आप अपना भविष्य, अपने वार्ड का भविष्य, अपने बच्चों का मुस्तकबिल जिसके हाथ में दे रहे हो, आप उसको कोई परख कोई जांच नहीं। एक प्यून के लिए 8वीं 10वीं पास होना जरूरी है, उसका क्वालिफाइड, एजुकेट और एलिजिबल होना जरूरी है। लेकिन आपका नेता, आपका लीडर, आपकी कौम का मुस्तकबिल जो है, कोई भी जाहिल झपट खुदा को लपट हो जाता है, कोई भी चला आता है, साथ में आले होते तुम रहबा ही नहीं करो, ये लेवल का इंसान जाता है। आप सोचो ना कौन है ये लोग, कैसे लोग हैं? भंगार वाले, रिक्शा वाले, पुलिस के मुखबिर, दलाल, बोगस डिग्री रख के दूसरे के लाइसेंस पे हॉस्पिटल चलाने वाले, लाशों का सौदा करने वाले, बैल चोरी करने वाले, चोरी के 10-10 केस में नाम लिखाने वाले, एक हवलदार को साहेब बोलने वाले, पब्लिक सर्वेंट को साहेब बोलने वाले, ये वो लोग हैं जिनको खुद को ये नहीं मालूम कि हमारी पावर क्या है। आप इनसे पूछ लो
कि आप जिस इलेक्शन के लिए आप नॉमिनेट हो रहे हो, जिसको पार्टिसिपेट या कॉन्टेस्ट कर रहे हो, वो इलेक्शन किस कानून के तहत होता है। तो मेरा दावा है कि 800 कॉर्पोरेट आपको जो नहीं बता सकते कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है उसके तहत कहते हैं। चलो ये मैंने बता भी दिया, आप उसको पूछो किस सेक्शन के तहत आप लड़ते हो, वो भी नहीं बता सकता हूँ। तो ये तो बुनियादी चीजें, जिस तरीके से 2017 में जो उस वक्त के कमिश्नर थे, जब हमने लड़ा था तो ये जो नलपट्टी और घरपट्टी मर्ज कर दिया गया था, हर घर में नल हो जरूरी नहीं है, लेकिन हमने लड़के, मैं इंजीनियर नवीद प्रताप, आज भी मेरे पास सारे दस्तावेज महफूज है, मैंने उसके ऊपर फाइट किया था, जिसको उस वक्त के आखिरी ठहराव में पास करके नलपट्टी को हटा दिया गया था। लेकिन जो कमिश्नर थे इलेक्शन के फौरन बाद, वो चाहे जावेद दलवी की सियासत हो या उस वक्त के जो भी लोग उनकी हो, नाम लेना कोई मकसद नहीं है, जो भी बड़े थे या स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने फौरन इलेक्शन के बाद हमको बोले शहर विकास विभाग मंत्रालय से कोई जीआर नहीं आया हुआ है, इसीलिए उन्होंने वापस मर्ज कर दिया। जबकि हम लोगों ने सिर्फ घरपट्टी भरकर इलेक्शन लड़ा था, पानी पट्टी को हटा दिया गया था, सिर्फ मेरे लेटर पर वो चीज हुई थी। लेकिन ऐसे कोई चाहते कोई चीजें कुछ नहीं। जबकि जो असेसमेंट एक्ट है 2012 का, जिसको स्पेशली उन्होंने किया था जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, जब भी मैंने चैलेंज किया था कि उद्धव ठाकरे को नहीं समझता तो मेरे जैसे किसी को ले हुए एज अ कंसल्टेंट मैं उनको गाइड करूंगा किस तरीके से यूनिफाइड कोर्ट के थ्रू इसको अलग किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो बराए करम मेरी गुजारिश है भिवंडी की तमाम जनता से, उन लोगों को जिनका एक अपना सोशल एक्टिविटी का बैकग्राउंड हो, जिन्होंने कौम समाज के लिए कुछ किया हो, ऐसे लोगों को चुनकर भेजो, ना कि वो लोगों को जो बोझ है, जो खुद 50,000 1 लाख मेयर का आ गया, आज हमारे कॉर्पोरेट जाते हैं, उनकी क्या हैसियत है? उनकी हैसियत तो साले टमाटर की है, बिल्कुल टमाटर की तरह। उनको ये मालूम है यहाँ पर 50 लाख खर्चा करके जाऊंगा, पहले ही मुझको मेयर का इलेक्शन का वोट देना है, उसके अंदर मुझको 50 लाख का 60 लाख 70 लाख मिलेगा, स्टैंडिंग कमेटी का वोट होगा उसका पैसा मिलेगा, प्रभाग के चेयरमैन का उसका मिलेगा, इलाके में जितनी भी गटर और जितनी भी बिल्डिंगें बनेंगी असेसमेंट का मेरा 10 से 12 रुपया कट मुझे मिलेगा, बस वो रहेगा। और शौचालय का तो ऐसा है कि मैं क्या कहूँ, लोग अब गिलाजत का भी पैसा खाने लग गए, ये शर्म की बात है। चाहे गिलाजत खाओ या गिलाजत का पैसा खाओ, दोनों एक ही बात हुई सुल्तान भाई, दोनों एक ही बात हुई। तो इसीलिए कहा ये इस तरीके से। अभी मैंने तो ये भी देखा पिछले टर्म के अंदर 3 नगर सेवक ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे शौचालय चला रहे थे, बेचारे महितर तो बदनाम है। आज अगर कोई भंगी कहता शब्द बोले तो एट्रोसिटी आती, लेकिन आज वो खुद क्या कर रहे? आप वो सोचो, किसी का हक मार रहे, किसी की रोजी मार रहे, और तुम नगर सेवक होकर क्या कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो? तो ये सब बहुत सारी बातें जिसका पूरा ऑलरेडी पुरावा, किसी को अगर ये सब ताल्लुक से, चाहे SIR हो, चाहे अगर हमारे अपार ID का जो मसला बच्चों का इम्यूनाइज करके जो एक बड़ी साजिश है कि भाई किस तरीके से आज बीजेपी गवर्नमेंट कब्जा करके बीजेपी लॉबी को यहाँ लाकर हम लोगों को पीछे ढकेल कर हमारे हुकूक से महरूम करना चाहती है, ऐसी कोई भी जानकारी लेना चाहता हूँ तो मेरा नंबर है 7058365024। आप इस नंबर पर इंजीनियर नवीद प्रताप को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वार्ड नंबर 5A OBC से आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मैं वाइट कैंडिडेट हूँ जिसने खुद अपने हाथ से अपना फॉर्म भरा है, मेरे अलावा किसी ने नहीं भरा, बिना झिझक नहीं भरा, हैंडराइटिंग मैच करके देख लो। इसीलिए वोट सिर्फ मुझे दो, सिर्फ और सिर्फ मुझे दो। मैं ही हूँ जो आपके हुकूक के लिए ना सिर्फ वार्ड बल्कि अगर मैं जीत कर गया तो पूरे भिवंडी को SIR से और अपार ID से मुक्त कर सकता हूँ। वही रहे कि कैंडिडेट इंजीनियर नवीद प्रताप जो बगैर डोनेशन के प्राइवेट स्कूल में आपका दाखिला करा सकता है, मेरे अलावा कोई MP MLA भी नहीं करा सकता। वाकिर उद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे साथ में इंजीनियर नवीद प्रताप जो वार्ड नंबर 5 से खड़े हैं। उनकी बातें तीखी जरूर थी लेकिन इनकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि आप भी सुन के दंग रह गए होंगे। बिल्कुल इनकी बातों में बहुत दम था और मैं ये चाहता हूँ कि आप इनकी बातें सुने और सोचे समझे और फैसला खुद करें। मैं अपने सहयोगी के साथ हैं भिवंडी समझने से सुल्तान कुरैशी।